इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिससे मिलते ही ऐसा लगा हो कि आप उसे पहले से जानते हैं, अगर कभी किसी की आंखों में देखकर आपके मन को शांति मिली हो, अगर आप मानते हैं कि कुछ रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आत्मा की यात्रा का वो अध्याय है जिसे सुनकर शायद आपको अपने ही रिश्तों का नया अर्थ समझ में आए। ये केवल संयोग नहीं, आत्मा की पुकार है। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमारे भीतर ऐसी हलचल पैदा करता है जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। पहली ही मुलाकात में वो हमें इतना अपना लगने लगता है कि जैसे हमने उसे जन्मों से जाना हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, मन भूल सकता है पर आत्मा कभी नहीं भूलती। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की आंखों में वो शांति महसूस की है जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी? क्या किसी के स्पर्श मात्र से आपके भीतर की पीड़ा शांत हो गई हो? यदि हां, तो ये केवल प्रेम नहीं है, ये आत्मा की स्मृति है। ये वो पहचान है जो शरीर बदलने के बाद भी मिटती नहीं। आत्मा के स्तर पर बंधे रिश्ते, पति पत्नी या पूर्व जन्म का अधूरा प्रेम। हम जिस व्यक्ति के साथ आज जीवन बिता रहे हैं, क्या वो वही आत्मा है जिसने किसी पिछले जन्म में हमसे वादा किया था, मैं फिर लौट कर आऊंगा? क्या ये रिश्ता महज एक विवाह है या आत्माओं का पुनर्मिलन? योगानंद बताते हैं कि जब आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वो केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं होता, बल्कि वो एक गहरा आध्यात्मिक मिलन होता है। कभी अधूरी प्रेम कहानी, कभी अधूरा वादा। यही सब कारण बनते हैं आत्माओं के पुनर्मिलन का। जीवन साथी केवल साथ चलने वाला नहीं, आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाने वाला। जीवन साथी का अर्थ केवल साथ खाना, रहना या उम्र गुजारना नहीं है। सच्चे अर्थों में जीवन साथी वो होता है जो आपको आपके भीतर के ईश्वर से मिलवाए। योगानंद कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता तभी दिव्य बनता है जब वे एक दूसरे को न केवल प्रेम करें, बल्कि एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर को पहचाने। जब कोई व्यक्ति आपकी आत्मा को छू ले, तब समझिए वो रिश्ता पिछले कई जन्मों की प्रतीक्षा का परिणाम है। ये रिश्ते सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक होते हैं। क्यों टूटते हैं कुछ रिश्ते यदि वे आत्मा से जुड़े होते हैं? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगर रिश्ता आत्मा से जुड़ा है तो फिर वो दुखद क्यों होता है, क्यों टूटता है? परमहंस योगानंद इस रहस्य से पर्दा हटाते हुए कहते हैं, कुछ आत्माएं हमें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे हमारे अधूरे कर्मों को संतुलित करने आती हैं। इसका अर्थ है कि अगर किसी जन्म में एक आत्मा ने दूसरी को पीड़ा दी थी, तो अगले जन्म में वही आत्मा साथ आकर क्षमा, धैर्य और करुणा की साधना सिखाती है। इसलिए हर संघर्ष केवल तकलीफ नहीं होता, वो आध्यात्मिक उपचार की प्रक्रिया होती है। आत्मा की भाषा मौन होती है, माइनस और आत्मिक संबंध मौन में ही प्रकट होते हैं। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से बात किए बिना उसकी आंखों में अपना अतीत देखा है? क्या कभी किसी की मौन उपस्थिति आपको भीतर से हिला गई हो? योगानंद कहते हैं, जब आत्मा किसी आत्मा को पहचानती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वो मौन में भी सब कह देती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बिना बोले भी आपको समझ ले, जब उसकी खामोशी आपके भीतर के डर को शांत कर दे, तब जान लीजिए ये आत्मा कोई नई नहीं, वही है जिसे आपने जन्मों पहले प्रेम किया था। जब कर्म मिलते हैं प्रेम से, माइनस, तब जन्म होता है ईश्वरीय युगल का। कुछ रिश्ते केवल आकर्षण के लिए नहीं होते, वे आपके कर्मों की पूर्णता के लिए आते हैं। योगानंद इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, आत्माओं के बीच किया गया एक दिव्य अनुबंध जो प्रेम, क्षमा, तप और त्याग के बल पर निभाया जाता है। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा के दर्द को जानकर भी स्वीकार कर ले, जब वो उसे बदले बिना स्वीकारे, तब वही रिश्ता परमात्मा की ओर ले जाने वाला बन जाता है। ये तो केवल शुरुआत है। अगले भागों में हम बात करेंगे, आत्मा कैसे अपने सच्चे जीवन साथी को पहचानती है, क्या हर जन्म में वही आत्मा जीवन साथी बनती है, आध्यात्मिक मिलन के संकेत, रिश्तों में संघर्ष का आध्यात्मिक कारण, कैसे आत्मा का प्रेम मोक्ष की ओर ले जाता है, और अंत में वो दिव्य वादा जो जन्मों से आत्मा दोहरा रही है। बहुत सुंदर। चलिए अब इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह है आत्मा का वादा, माइनस जीवन के हर जन्म में तुझे ढूंढूंगा। आत्मा कभी नहीं भूलती, माइनस ये रिश्ता पुराना है। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलती है तो वो मिलन शरीर या बुद्धि के स्तर पर नहीं होता, वो मिलन होता है आत्मा के स्तर पर। और आत्मा भूलती नहीं। आप शायद इस जीवन में भूल चुके हों कि किसी जन्म में आपने एक वादा किया था, मैं लौट कर आऊंगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। और फिर वर्षों बाद शायद अचानक किसी सड़क पर, किसी पुस्तकालय में, किसी सपने में वो आत्मा आपके सामने आ खड़ी होती है। आप चौंकते हैं, आप खुद से पूछते हैं, कौन है ये, मैं इसे जानता क्यों लगता हूं? यही है आत्मा की पहचान, वही पुराना वादा, पुराने जन्म का अधूरा पाठ। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कुछ आत्मिक रिश्ते इस जीवन में इसलिए दोहराए जाते हैं क्योंकि पिछले जन्म में कोई पाठ अधूरा रह गया था। हो सकता है आपने प्रेम किया हो पर अवसर नहीं मिला निभाने का। हो सकता है आपने साथ होने की कामना की हो पर परिस्थितियां अलग थीं। अब वो आत्मा फिर से आई है ताकि आप वो अधूरी यात्रा पूरी कर सकें। लेकिन इस बार आत्मा आपको परखती है, क्या तुमने सीखा? क्या अब तुम तैयार हो प्रेम करने के लिए बिना शर्त? पुनर्मिलन के संकेत आत्मा कैसे पहचानती है अपने पुराने प्रेम को? ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन अत्यंत गहरे।
पहली मुलाकात में ऐसा लगे जैसे वर्षों से जानते हो। उसकी आंखों में देखकर अंदर शांति उतर आए, बिना बोले बातें हो जाएं। उसके जाने के बाद भी उसकी ऊर्जा दिन भर साथ रहे। सपनों में उसका दिखना, बार बार उसकी ओर खिंचाव होना। पर ध्यान रहे, ये केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं होता, ये आत्मिक कंपन होता है। दो आत्माओं की आवृत्तियां मेल खा रही होती हैं। जब पुनर्मिलन होता है संघर्ष के साथ, एक भ्रम यह है कि आत्मा से आत्मा का मिलन सुखमय होता है, पर सच्चाई यह है कि जब आत्माएं कर्म चुकाने मिलती हैं तो वो मिलन अक्सर कष्टदायक होता है, क्योंकि दोनों आत्माएं एक दूसरे में वो आईना बन जाती हैं जहां छिपे हुए घाव, अधूरी क्षमाएं, पुराना क्रोध सब सामने आता है। एक बार फिर वही प्रश्न खड़ा होता है, क्या तुम अब भी प्रेम कर सकते हो, ये जानकर कि मैंने तुम्हें पिछले जन्म में चोट दी थी? और जब प्रेम बिना शर्त होता है तभी वो कार्मिक सर्कल पूर्ण होता है। पति पत्नी का रिश्ता एक तपस्या, एक साधना। जब आत्मा से जुड़ा रिश्ता विवाह रूप में सामने आता है तो उसका अर्थ केवल पति पत्नी का साथ नहीं होता, बल्कि वो एक साधना बन जाती है। योगानंद कहते हैं, असली विवाह वो है जहां दोनों आत्माएं एक दूसरे को ऊंचा उठाने का माध्यम बनती हैं, जहां प्रेम में ईश्वर की झलक मिलती है। ऐसे रिश्तों में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता है अहंकार का क्षय। एक दूसरे को प्रेम करना तब जब ईगो चोट खा चुका हो, यही होता है आत्मिक मिलन। आत्मा का प्रेम कभी मरता नहीं। ये बात आप जीवन में महसूस करेंगे। कोई आपको छोड़कर चला जाए, वो व्यक्ति भूले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो आत्मा आपसे जुड़ी थी तो वो कभी मरेगी नहीं। आप उसे सपनों में देखेंगे, उसकी उपस्थिति अपने आसपास महसूस करेंगे, कभी मंदिर में, कभी अकेले कमरे में, कभी आंखों के आंसुओं में। परमहंस योगानंद कहते हैं, जिस आत्मा ने एक बार सच में प्रेम किया हो, वो चाहे जन्मों के पार चली जाए, लेकिन वो लौटकर जरूर आती है, तुम्हें फिर से प्रेम सिखाने, तुम्हारे भीतर ईश्वर को जागृत करने। ये जीवन केवल तैयारी है अगली यात्रा के लिए। अगर आज आप किसी आत्मा के साथ हैं और वो रिश्ता असमाप्त लगता है तो घबराइए मत। अगर प्रेम सच्चा है और आत्माएं संकल्पित हैं तो अगला जन्म उन्हें फिर से जोड़ देगा। आपका प्रेम किसी जन्म की सीमा में नहीं बंधा, वो समय और मृत्यु से परे है। हर जीवन केवल एक चरण है आत्मा के पूर्ण मिलन की यात्रा में। अब तक हमने जाना आत्मा अपने पुराने वादे कैसे निभाती है, कैसे कर्म रिश्तों को वापस जीवन में लाते हैं, आत्मा अपने साथी को कैसे पहचानती है, संघर्ष क्यों होते हैं, और विवाह का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। क्या आप इस आत्मिक यात्रा के तीसरे भाग के लिए तैयार हैं? आत्मा का संकेत, डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? जब एक आत्मा कई जन्मों तक अकेली रहती है, क्या सभी को पास्ट लाइफ सोलमेट मिलता है? मोक्ष और आत्मा के प्रेम का रहस्य। बहुत बढ़िया, आइए अब इस दिव्य यात्रा का अगला चरण आरंभ करते हैं। आत्मा की प्रतीक्षा माइनस जब पुनर्मिलन हो ईश्वर की योजना से। डिवाइन टाइमिंग, जब ईश्वर कहता है अब समय आ गया है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में इतनी देर से आते हैं जब हम उन्हें बहुत पहले चाहते थे? ये देर संयोग नहीं होती, ये होती है ईश्वर की योजना, डिवाइन टाइमिंग। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर केवल तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, वो उसे सही समय पर उत्तर देता है। जब आत्मा परिपक्व होती है, जब दोनों आत्माएं कार्मिक ऋण चुका चुकी होती हैं, तभी वो पुनर्मिलन संभव होता है। उससे पहले अगर आत्माएं मिल भी जाएं तो संघर्ष ही होगा। आत्मा की प्रतीक्षा, अकेलेपन का आध्यात्मिक अर्थ। बहुत से लोग जीवन में अकेले रह जाते हैं, उन्हें साथी नहीं मिलता, या जो मिलता है वो आत्मा से जुड़ा नहीं लगता। इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया, बल्कि इसका अर्थ है तुम अभी तैयारी में हो। अकेलापन आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आत्मा खुद के साथ शांत होना सीख जाती है, जब वो ईश्वर को साथी मान लेती है, तभी वो प्रेम करने लायक बनती है। योगानंद कहते हैं, सच्चा साथी वो मिलेगा जो तुम्हारी ईश्वर प्रेम की यात्रा में सहयात्री बन सके। सभी को पास्ट लाइफ सोलमेट क्यों नहीं मिलता? ये एक कठिन प्रश्न है, पर उत्तर गहरा है। हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। कुछ आत्माएं इस जीवन में सेवा के लिए आई होती हैं, कुछ को अपने पूर्व जन्मों के पाप काटने होते हैं, कुछ के लिए यह जीवन अकेले ही तपस्या का चरण होता है, और कुछ को पास्ट लाइफ सोलमेट मिलता है ताकि मिलकर मोक्ष की दिशा में बढ़ें। अगर आपको अब तक वो आत्मा नहीं मिली तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में उसे ठुकराया हो, या शायद अभी तक आप तैयार नहीं हैं। पर आप ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें, यदि मेरी आत्मा के लिए कोई साथी है तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए। पुनर्मिलन के बाद क्या होता है? जब दो आत्माएं जिन्होंने जन्मों तक एक दूसरे को खोजा है फिर मिलती हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। समय धीमा लगता है, बातें कम हो जाती हैं, पर मौन में संवाद गहराता है। एक दूसरे की पीड़ा बिना शब्दों के समझ आने लगती है। संघर्ष होते हैं लेकिन दूरियां नहीं आती। प्रेम में अहंकार नहीं रहता। ये मिलन देह का नहीं, आत्मा का होता है, और ये मिलन तब तक चलता है जब तक दोनों आत्माएं मोक्ष की ओर न बढ़ जाएं। जब प्रेम साधना बन जाए, वही है सच्चा आत्मिक विवाह। अगर आपका साथी आपको धैर्य सिखाता है, अगर वो आपको क्षमा करना सिखाता है, अगर उसके साथ रहने पर आपका ध्यान बाहर नहीं बल्कि भीतर जाता है, तो समझिए आप आत्मिक विवाह में हैं। ऐसे रिश्ते में भागना नहीं होता बल्कि रुकना होता है। तकरार से बचनी नहीं होती बल्कि प्रेम से पार जाना होता है। ये एक दैनिक तप है।
प्रेम में रोज अपने ईगो की बलि देनी होती है, और ये बलिदान ही आत्मा को पवित्र करता है। क्या ये अंत है या फिर अगला जन्म शुरू होने की तैयारी? कुछ आत्माएं मिलकर अपने कार्मिक बंधन काट लेती हैं, फिर वे एक दूसरे को मुक्त करती हैं। हाँ, सच्चा प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। तब आत्मा कहती है, अब जब तू पूर्ण हो गया, अब जब मैंने तुझे स्वीकार कर लिया, तो जा, उड़, ईश्वर की ओर उड़। ये सुनने में दुखद लगता है, पर यह प्रेम का सबसे उच्च रूप है, जहां स्वामित्व नहीं, समर्पण होता है। आज आपने जाना डिवाइन टाइमिंग क्या होती है, अकेलापन कैसे आत्मा की परीक्षा है, सभी को पास्ट लाइफ सोलमेट क्यों नहीं मिलता, और प्रेम की साधना कैसे आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। अब हम बढ़ेंगे अंतिम भाग की ओर, जहां ये यात्रा और गहराई लेगी। क्या आप तैयार हैं अंतिम और सबसे रहस्यमय भाग के लिए? आत्मा और पुनर्जन्म का चक्र कैसे टूटता है, ईश्वर और प्रेम का गुप्त संबंध क्या है, और क्या आत्मा का प्रेम अंतिम जन्म तक ही सीमित है? और यदि ये श्रृंखला आपको भीतर तक छू रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये किसी और भटकी हुई आत्मा तक पहुंचे जो अपने प्रेम को खोज रही है।